नमस्कार साथियों, ट्रेंडिंग कंटेंट में मैं विवेक विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं। 1962 में चाइना ने कैसे दिखाया अपना असली चेहरा। कैसे चाइना ने 1962 में हिमालय और तिब्बत पर किया कब्जा। क्या था चाइना की नीति, उसमें ना ही इंसानियत थी और ना ही दया। ये एक युद्ध, एक साजिश, एक कब्जा 1962। क्या था चाइना का असली एजेंडा। नक्शे पे जो आप रेखाएं देख रहे हैं वो सिर्फ रेखाएं नहीं, वो एक मुल्क की मंशा, सोची समझी रणनीति की कहानी है। तो फिर सवाल उठता है कि कैसे अक्साई चीन और हिमालय पे कब्जा कर लिया चाइना ने। क्या थी उसकी विस्तार नीति। क्या ये एक शुरुआत है। कहानी की शुरुआत करते हैं। तिब्बत पर पहली बार होता है 1950 में। साल था 1950 का। दुनिया विश्व युद्ध से उभरी थी कि भारत को हाल ही में आजादी मिली थी। इस दौरान चीन ने शांति मिशन के नाम पे अपनी सेना को तिब्बत पे भेजा, लेकिन यह एक सोची समझी साजिश थी। यह एक शांति नहीं, एक सैन्य आक्रमण था जिसके द्वारा चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया और 17 पॉइंट एग्रीमेंट पे दलाई लामा को जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा दिया। कल्पना कीजिए भारत का अभिनंग हिमालय, जहां बर्फीली वादियों में हवाएं सुगंध आती हैं, जहां घटाएं घाटियां अद्भुत रहस्य से लिपटी हो। यही बसा था भारत का अभिन्न तिब्बत। शांति, धर्म और बौद्ध मठ, प्रकृति का अद्भुत केंद्र। मगर 1950 में सुबह सब कुछ बदल कैसे गया। जब चीनी सेना ने 7 अक्टूबर 1950 को तिब्बत के पूर्वी इलाकों में हमला कर दिया। तिब्बत सेना कमजोर और असहाय थी, कुछ कर नहीं पाई और पीएलए के चामदो शहर पे चीनी सैनिकों ने कब्जा कर लिया। हजारों तिब्बती मारे गए, फिर कैद हो गए और शीघ्र ही चीन ने उन्हें बंधक बना लिया और दलाई लामा को 17 पॉइंट पे सिग्नेचर करवा करके 17 पॉइंट एग्रीमेंट पे सिग्नेचर करवा करके चीन को अपना हिस्सा बना दिया, तिब्बत को अपना हिस्सा बना लिया। चीन के नापाक इरादे। चीन का मकसद हमेशा से ही खनिज संसाधनों पर अधिकार करना रहा है और हिमालय पे दबदबा बनाना रहा है। लिबरेशन की आड़ में धार्मिक मठों को ढहाए गए, सांस्कृतिक चीजों पे हमला हुआ, संस्कृतियां कुचली गई। 1959 में जबरन चीनी भाषा तिब्बत के लोगों पे थोपने की कोशिश की गई, जिसके वजह से वहां के लोगों में विद्रोह हुआ और हजारों लोग मारे गए। दलाई लामा को भाग करके भारत में शरण लेना पड़ा। यह पहला चीन का भूखंड नीति का पहला चरण था। अगली साजिश हिमालय पे कब्जा करना था और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौती देनी थी। 1962 में चीन ने भारत को खुला हमला बोल दिया। इससे भारत के लद्दाख और इलाकों को बहुत बुरा झटका लगा। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर की लंबी वास्तविक रेखा आज भी स्पष्ट नहीं है। मई 2020 के बाद लद्दाख और गलवान पैंगोंग जैसे इलाकों में हिंसक झड़पें होती रहती है। हाल ही में कूटनीति और दोनों देशों की सीमा विवाद का जल्द समाधान, सीमावर्ती इलाकों शांति बनाए रखने के लिए उपायों में सहमत हुए हैं। अगर आप देखें तो चीन आज भी तिब्बत में मानवाधिकार उल्लंघन, धार्मिक स्थलों की बर्बादी, आजादी पर नियंत्रण और सांस्कृतिक दमन के आरोप लगते आए हैं। भारत का प्रयास है कि सीमा पे शांतिपूर्वक समाधान निकले। वैसे आप देखें तो भारत ने ऑपरेशन फलकाम लॉन्च किया था 1986-87 में, जिसमें चीन को पीछे हटना पड़ा। भारत ने भूटान जैसे क्षेत्रों में घुसपैठ करने की कोशिश की। भारत ने उसका खूब जोर शोर से विरोध किया। भारतीय सेना ने 73 दिन तक गलवान में चीन ने धोखे से हमला किया, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी, जहां पे उसे चाइना के 40 सैनिक मारे गए। यह एक बहुत ही बड़ी रणनीतिक बढ़त चीन के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। इतिहास गवाह है कि जब जब चीन ने आंख उठाई, भारत ने उसे उसी की हदें दिखाई।